12 सीट। जी हाँ, सिर्फ 12 सीट की वजह से आज आजाद कश्मीर की सियासत गर्म है। कहीं तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहीं तो रैली निकाली जा रही है। सोशल मीडिया पे हर दूसरी वीडियो में यही कहा जा रहा है 12 रिजर्व सीट्स खत्म करो। सवाल ये है, क्या ये वाकई रिजर्व सीट्स हैं या रेफ्यूजी सीट, और इन दोनों में फर्क क्या है? अगर ये सीट कई दहाइयों से मौजूद है तो फिर अब अचानक इन पर शोर क्यों इतना मच गया? आए सिर्फ फैक्ट की बुनियाद पर समझते हैं। सबसे पहले ये 12 सीट है क्या? आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में 53 मेंबर्स होते हैं। इनमें 45 सीट्स इलेक्शन के जरिए आती है, जबकि बाकी 8 सीट खवातीन, टेक्नोक्रेट्स और ओवरसीज कश्मीरी के लिए रिजर्व कैटेगरी है। लेकिन इन 45 में से 12 सीट ऐसी जो जम्मू कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए फिक्स है। इसलिए कानूनी और इंतखाबी निजाम में इन्हें अक्सर रेफ्यूजीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज या रेफ्यूजी सीट्स कहा जाता है। फिर कुछ लोग इन्हें रिजर्व सीट्स क्यों कहते हैं? यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है। कुछ इंडिया यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इन्हें सिर्फ रिजर्व सीट्स कहते हैं। ये लफ्ज सुनकर कई लोगों को लगता है कि शायद ये वैसे रिजर्व सीट्स हैं जैसे खवातीन या टेक्नोक्रेट्स की सीट्स होती हैं, या फिर इन पर किसी इदारे या एस्टेब्लिशमेंट का सीधा कंट्रोल होता है। लेकिन असल सूरत हाल ये नहीं है। इन 12 सीट पर भी इलेक्शन होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वोट्स आजाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग नहीं देते, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रजिस्टर्ड कश्मीरी मुहाजिरीन वोट देते हैं। यानी ये नॉमिनेटेड सीट नहीं है, इलेक्टिव रेफ्यूजीज के लिए सीट्स है। यहाँ रेफ्यूजीज का मतलब उन अफराद या उन रजिस्टर्ड मसले जो 1947 या उसके बाद जम्मू कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आई और जिन्हें इस निजाम के तहत वोट देने का हक दिया गया। ये सिस्टम इसी बुनियाद पर बनाया गया था ताकि उनकी सियासी नुमाइंदगी भी बरकरार रहे। फिर ख्याल होगा कि प्रोटेस्ट फिर किस बात का है? एहतजाज करने वाले ग्रुप का कहना है कि असेंबली के फैसले उन लोगों को करना चाहिए जो आजाद कश्मीर के अंदर रहते हैं और रोजमर्रा का मसाइल का सामना करते हैं। उनके नजदीक 12 रेफ्यूजी सीट्स लोकल रिप्रेजेंटेटिव का तवाज़ुन बदल देते हैं। दूसरी तरफ इस निजाम की हिमायती कहते हैं कि अगर ये सीट्स खत्म कर दी गई तो हिजरत करने वाले कश्मीरियों की सियासी नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी, जो इस निजाम के बुनियादी मकसद था। यानी बहस सिर्फ सीट्स की नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन किसी की होनी चाहिए इस सवाल की है। अगर ये 12 सीट ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? जो लोग इन्हें खत्म करना चाहते हैं उनका कहना है कि असेंबली सिर्फ लोकल अवामी की नुमाइंदगी करेगी, लेकिन जो लोग इन्हें बरकरार रखना चाहते हैं उनका कहना है कि फिर ये रजिस्टर्ड कश्मीरी मुहाजिरीन असेंबली में अपनी सियासी अवाम खो देगी। यानी दोनों तरफ अपनी दलीलें मौजूद हैं। इसका आईनी हल क्या हो सकता है? क्योंकि ये सीट तो आजाद कश्मीर की है, कानूनी और इंतखाबी ढांचे का हिस्सा है, इसलिए इन्हें खत्म करना या तब्दील करना सिर्फ एक सियासी बयान से मुमकिन नहीं। अगर कोई तब्दीली होती है तो उसके लिए मुतल्ला कानूनी और आईनी प्रोसेस से गुजरना होगा। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए किसी मुल्क से इलाके से लोग हिजरत करके दूसरे इलाके में चले जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या उन लोगों की सियासी नुमाइंदगी उनके असल इलाके के हवाले से बरकरार रहनी चाहिए? कुछ लोगों का कहना होगा हाँ, क्योंकि उनका तारीखी ताल्लुक इस इलाके से है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि फैसले उन लोगों से करने चाहिए जो इस इलाके में आज रहते हैं। यही असल बहस आजाद कश्मीर की 12 रेफ्यूजी सीट के गिर्द भी चल रही है। तो असल बात ये है, 12 रेफ्यूजी सीट कोई नया निजाम नहीं है, ये कई दिहाइयों से मौजूद है। लेकिन आज उनकी अहमियत और उनकी बहस एक तरफ सियासी नुमाइंदगी का मौकिफ है, दूसरी तरफ लोकल रिप्रेजेंटेशन का मौकिफ है, और इसी वजह से ये 12 सीट आज आजाद कश्मीर की सियासत का सबसे बड़ा टॉपिक बन चुकी है। अब फैसला आपका है, इस बहस में आप किस दलील को ज्यादा मजबूत समझते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।